कॉकरोच जनता पार्टीमधील अंतर्गत मतभेद आता समोर येऊ लागलेत। पक्षाच्या कार्यशैलीवर आक्षेप घेत गुजरातचे मनीष ब्रह्मभट आणि राहुल पांड्या यांनी संभाजीनगरमधील विभागीय आयुक्त कार्यालयासमोर आमरण उपोषण सुरू केले। अभिजित दिपके निर्णय प्रक्रियेत केवळ कुटुंबीय आणि मित्रमैत्रिणींनाच प्राधान्य देत असल्याचा आरोप त्यांनी केलाय। उपोषणस्थळी लावण्यात आलेल्या बॅनरवर कॉकरोच जनता पार्टी डेमोक्रेटिक असा उल्लेख करण्यात आलाय आणि यापूर्वी कॉकरोच जनता पार्टी एवढाच उल्लेख केला जात होता। मात्र आता डेमोक्रेटिक हा शब्द जोडण्यात आल्यानं चर्चांना नवं वळण मिळालं। कॉकरोच जनता पार्टीच्या कार्यशैलीवर आक्षेप घेत गुजरातच्या ब्रह्मभट आणि पांडे या दोन युवकांनी काल अभिजित दिपकेच्या घरासमोर आंदोलन केलं होतं। मात्र त्यांना परवानगी नसल्याने पोलिसांनी ताब्यात घेतलं होतं। आज ते छत्रपती संभाजीनगरच्या विभागीय आयुक्त कार्यालयासमोर उपोषणाला बसलेले आहेत। आपल्यासोबत दोघेही आहेत, त्यांच्याशी आपण बोलूयात। मनीष जी, आपसे पहले बात, आपका कल आपको वहाँ से पुलिस ने लेकर गए थे, उसके बाद में आज आप यहाँ बैठे हैं, आपका मांग क्या है? पहले तो हमने पुलिस जब ले गई तो हमने पुलिस को बोला कि हमें हमारे पे क्या धारा लगाई है, तो वो बोले खाली डिटेन किए। मैं डिटेन क्यों किए? वो 40 दिन तक हम जंतर मंतर पे थे और पुलिस को तो हमें इन्फॉर्म करना होता है। ये तो इन्होंने हेडक्वार्टर दिखाया है सीजेपी का अपने घर को, तो हम हमारी कोई बात है तो वहाँ ही बैठेंगे ना जब सुना नहीं जाएगा तो पुलिस ने फिर रात को 11-12 बजे तक रखा। फिर हमने बोला हमें जेल में ही भेजो, हमारे ऊपर धारा लगाओ, क्यों ले आए आप? तो उन्होंने बोला नहीं, हम आपको छोड़ रहे हैं और आपको परमिशन भी दे रहे हैं, आप यहाँ पे बैठो। मैंने बोला नहीं, हम घर पे ही बैठेंगे। वो बोले वहाँ पे आप अभी नहीं बैठ सकते क्योंकि कानून कान, इसकी सुरक्षा कान, फिर आपके ऊपर एलिगेशन हो गए, ऐसी ऐसी तरह तरह की बातें हुई। पर ठीक है, हमें मिलने कोई प्लेस चाहिए, हमें उसके घर के पास भी बैठना ऐसा ज़रूरी नहीं था। अभी यहाँ बैठे, ज़रूरत पड़ी तो जो करना पड़ेंगे वो करेंगे। अब आपकी मांग क्या है इस समय? देखिए, खास बात ये है कि ये आंदोलन देश का था, किसी फेस का नहीं था। जब कॉकरोच जनता पार्टी का अकाउंट बना, देश के करोड़ों लोग जुड़े, तब तक किसी को पता नहीं था कि इसके पीछे कौन फेस है। चीफ जस्टिस ने देश के युवाओं को कॉकरोच बोला, ऐसा फीलिंग युवाओं को हुआ और युवाओं ने इस गुस्से के तौर पे ये एक शुरू हुआ था तो इसको ज्वाइन किया। फिर बाद में वो आए, अच्छी बात है, उन्होंने आंदोलन शुरू किया। पर देश भर के शुरुआत में आपने देखा कि 20, 25, 50 लोग भी नहीं थे। सोनम वांगचुक जी आए, देश के सारे लोग आए, तब लोगों को भरोसा आया कि चलो सोनम जी जैसे व्यक्ति आए हैं तो हम इससे जुड़ते हैं। फिर बहुत सारे लोग देश भर से, क्योंकि जो सोनम जी को उठा लिया गया और उसके बाद लोगों में गुस्सा फूटा, तो 20 तारीख के मार्च में देश भर से लोग आए। लोगों ने लाठियाँ खाई, हाथ पैर टूटे, सर फूटे, बहुत सारी चीज़ें हुई। 40 दिन तक वहाँ पे काफ़ी सारे लोगों ने, वॉलंटियर ने अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ के वहाँ पे डटे रहे। अब हमारा कहना इतना ही है कि इन युवाओं को, इन वॉलंटियर को, इन जो प्रोटेस्टर को, जो देश में अपना साहस दिखाए, पुलिस के सामने भिड़ गए आंदोलनकारियों के लिए, सरकार इतनी ताकतवर है, उनके सामने लड़ना, एक युवाओं ने अपना जो दिखाया जोश, उन सबकी कदर करनी चाहिए, इन सबको बुलाना चाहिए। एक नेशनल मीटिंग करके सबकी राय लेके, अलग अलग राज्य से कौन कौन प्रोटेस्ट में एकदम सबको नेतृत्व किया, सबको मतलब बचाया, या सरकार के सामने ठोस मुद्दे रखे जिन्होंने प्रोटेस्ट किया, ऐसे सारे लोगों को बुला के वहाँ के नेतृत्व, उनके रिप्रेजेंटेटिव लेके एक नेशनल कोर टीम बनाई जाती है। हर राज्य से 4-5 लोग लिए जाते और 100-150 लोगों की टीम अगर कोई डिसीजन लेती तो बाद में टीम बनती, वो देश की टीम बनती। अभी आपने क्या किया? अपने 2 कजिन विवेक, अपना एक संदीप, अपना कॉलेज का फ्रेंड जो योगेश इंगले, उसको आपने फाइनेंस कमेटी का कन्वीनर बनाया। दूसरे आपके आम आदमी पार्टी के दोस्त आशुतोष, चलो उन्होंने रोल निभाया है, पर आप क्या दूसरों ने नहीं निभाया? क्या यही रखोगे? क्या आप इनको सेंट्रलाइज करना चाहते हो? दोस्त, उनकी गर्लफ्रेंड, उनकी लड़कियां फ्रेंड, अरे कैसे? आपके कोई पैरामीटर्स है? सबसे बड़ी बात, पेपर लीक। पेपर कौन खरीदता है? हमने पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन किया। पेपर लीक, जो लोग मेरिट से अपना सिलेक्शन नहीं कराना चाहते, चोरी करके पास होना चाहते, वो पेपर खरीदते हैं। जब हमने उनके खिलाफ आवाज़ उठाई कि पेपर लीक नहीं होना चाहिए, तो आप भी तो वही कर रहे हैं। आप विदाउट मेरिट, सारे लोगों की राय लिए बगैर, देश की राय लिए बगैर, जिन्होंने सर फुड़वाए हैं, जो 40-40 दिन तक डटे रहे, उनको आप पूछोगे भी नहीं कि आगे क्या करना है। और आपने अपने घर पे मीटिंग बुला के 10-12 लोगों को घोषित कर दिया। आपकी नीयत साफ होती तो आप सबको पूछते, सबको शामिल करते। इसी को बोलते हैं डेमोक्रेसी। राहुल जी, आपकी क्या मांग है? हमारे यहाँ पे जो मांग है, जो भी हमारे वॉलंटियर्स है, जो भी बैठे थे बच्चे, अपना काम छोड़ के, अपने घर परिवार को छोड़ के
इतने क्वालिफाइड प्रोफेशनल जो थे, कोई वहाँ पे कुछ MBA थे, कुछ PhDs थे, कुछ एसोसिएट प्रोफेसर्स थे, इस तरीके के वॉलंटियर्स बच्चे आए थे, अपने अपने फील्ड में कुछ ना कुछ वो कर रहे थे। वो सब छोड़ के अपना समय देने के बाद उन सबको शामिल क्यों नहीं किया गया? उन सबको शामिल क्यों नहीं आखिर किया गया? उन सबकी राय, इंक्लूसिवनेस क्यों नहीं की गई? तो हमारी डिमांड यही है कि सबको एक साथ रखा जाए, उन सब के बारे में उनसे राय लेके तब जाके एक निश्चित तरीके से ट्रांसपेरेंसी की बात किया जाए। जब ये मेरिट की बात करते हैं, जब नीट मुद्दे पे हमने मेरिट की बात की कि मेरिट से बच्चा पहुंचना चाहिए, पेपर खरीद के कोई नहीं आगे बढ़ना चाहिए, जब हमने इस तरीके से इस पक्ष के ऊपर हमने धर्मेंद्र प्रधान का, शिक्षा मंत्री तक का जब हमने रेजिग्नेशन ले लिया, तो अब हम अपने मेरिट से, अपनी मेहनत से इस चीज़ के अंदर, इस टीम के अंदर लोगों की राय क्यों नहीं लेते? क्यों ट्रांसपेरेंसी की कमी है यहाँ पे? ऐसा देखिए, अभिजीत ने ऐसा कहा है कि जो कोर कमेटी होती है वो कोर कमेटी डिसीजन मेकर होती है, और डिसीजन मेकर रहने के बाद में सभी को इसमें इन्वॉल्व नहीं किया जाता है। और आप जो लोग हैं, आपको हम अगले मीटिंग में आपके पास में आने वाले थे। कोर कमेटी किसने डिसाइड की, कैसे डिसाइड की, पैरामीटर्स क्या? हम मेरिट का मतलब क्या होता है कि किसने आंदोलन, इनमें से किसने सर फुड़वाया है? ये सब उनके पुराने दोस्त हैं, उनकी फ्रेंड है, ऐसे कोई कोर कमेटी डिसाइड होगी? देश, जब आप पहले अमेरिका से आए तब आपके पास शायद ज़्यादा कांटेक्ट नहीं थे, लोग जुड़े थे पर पता नहीं था, भरोसा हो ना हो, काफ़ी सारे इशू होते, तब आपने बनाया। पर बाकी सारे इतने लोगों ने जब पार्टिसिपेट किया, देश भर से प्रोटेस्टर आए, तो क्यों शामिल करने में आपको, सबकी राय लेने में क्या दिक्कत है? क्यों आपने अपने घर पे मीटिंग बोला कि घोषणा कर दी और बाद में मीटिंग करेंगे? मीटिंग आपकी टीम बनाने से पहले करनी चाहिए। क्यों जरूरी है राय लेना, क्यों जरूरी है? अगर आपने सरकार के सामने मांगे रखी और उसमें अगर आपने राय ली होती, तो मेरा जैसा इंसान आपको बताता कि जिन लोगों के हाथ टूटे, सर फूटे, इनके लिए सरकार से कंपनसेशन मांगा जाए। कंपनसेशन आप अभिजीत पे आपको भरोसा नहीं रहा है? नहीं, ये निर्णय जो हो रहे हैं उन पे भरोसा नहीं है। अगर अभिजीत ऐसे करता है तो हाई कमान पार्टियों के और उनमें कोई फर्क नहीं है। अभी पार्टियां जैसे अपने चापलूसों को, अपने चमचों को टिकट देती है और ऐसे लोगों के लिए आवाज नहीं उठाते, और लोगों को, लोग मालिक होते हुए इस देश में टैक्स देते हैं, वोट देते हैं और इनको आंदोलन करने के लिए मजबूर रहना पड़ता है, तो ऐसी व्यवस्था कल जगह इसमें होगी। मैंने केजरीवाल के साथ काम किया था। पहले उन्होंने बोला हम जनता को हाईकमान बनाएंगे, फिर सत्ता आने के बाद एक मौका केजरीवाल को, केजरीवाल हाईकमान बन गए। तो अभी से हम इस आंदोलन को लोगों का आंदोलन बना के रखना चाहते हैं, किसी चेहरों का नहीं। ये देश का आंदोलन है, किसी फेस का नहीं। और इसीलिए हम चाहते हैं कि इंटरनल डेमोक्रेसी हो, ट्रांसपेरेंसी हो। धर्मेंद्र प्रधान की अकाउंटेबिलिटी के लिए हमने आंदोलन किया, तो हमारी अकाउंटेबिलिटी क्या? बार बार बोलते समय आप बार बार बोलते हैं फ्रेंड और गर्लफ्रेंड। किसकी गर्लफ्रेंड, किसको? मैं नाम नहीं लूंगा, पर यही है कल्चर। आप सब काफी सारे लोगों को पूछ लेना, एक दूसरे के दोस्त और पुराने जो गर्लफ्रेंड, ऐसे लोगों को ही उन्होंने टीम में शामिल किया है। हम लड़कियों का सम्मान करते हैं, स्त्रियों का सम्मान करते हैं, हम नाम नहीं लेंगे। पर ये थोड़ी चलेगा कोई फ्रेंड, गर्लफ्रेंड, उनके दोस्त ये देश की मूवमेंट डिसाइड करेंगे। इनकी समझ कितनी, अगर इनकी समझ होती, पूरी समझ होती, तो जब उन्होंने 20 मार्च का मार्च किया, देश का इनके पास पहले से डेटा था 2 करोड़ लोगों का, हर स्टेट के पहले से ही टीम बनाते, रजिस्ट्रेशन तो इन्होंने किया ही था कितने लोग आने वाले, तो स्टेट के ये लोग लीड करेंगे, ऐसे जाना है, पूरा रोड मैप तैयार होता। तो क्या है कि यूनिटी दिखती, पुलिस भी हिम्मत नहीं करती ऐसे लाठीचार्ज करने की, क्योंकि हमारे अलावा कोई गलत होते तो पहचान में भी आते, क्रिमिनल आते तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो प्लानिंग की, जो बोलते हैं कि गंभीरता नहीं, अनुभव नहीं है, और एक ईगो कि मैं किसी को क्यों पूछूं, ये नहीं होना चाहिए। खुद तो बोलते हैं कि किसी चेहरे को इतना बड़ा मत बनाओ कि अहंकारी बन जाए। तो हम तो आंदोलनकारी, आपसे जुड़े हुए लोग हैं, वॉलंटियर है। आप बोलते हो कि सोनम वांगचुक जी अनशन पे थे और सरकार आ नहीं रही, सरकार संवेदनशील नहीं है। हम तो आपके घर के सामने बैठे, यहाँ पे बैठे, आपको मिलने आए। आप बोलते हमने बात की, बताओ फोन कहा, किसको फोन किया, कब मैसेज किया? हमने किया, हमारे पास रिकॉर्डिंग है। पर हम ये चीजें मीडिया में इसीलिए नहीं दे रहे, दिखा सकते हैं आपको, पर देना इसलिए कि भाई आंदोलन को नुकसान नहीं करना चाहते। अभी भी हमारा मकसद सिर्फ ट्रांसपेरेंसी, इंटरनल डेमोक्रेसी है और आंदोलन को मजबूत बनाना है। ये फेसलेस आंदोलन रहना चाहिए। इंस्टीट्यूशन, चेहरा कल गलत कर सकता है, कल आप, मैं, कोई भी किसी काम में फंस सकता है, कोई गलती कर सकता है, तो इसकी वजह से आंदोलन कमजोर नहीं होना चाहिए। देश में जो लोग जगह हैं उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। ये जो दूसरा मुझे एक प्रश्न है, आप जो अनशन कर रहे हैं यहाँ पे, आपका इसका स्वरूप कैसा रहेगा? आप अन्न पानी त्याग के कर रहे हो या फिर आपकी मांग क्या है? कब तक आप यहाँ बैठे रहेंगे? ये 2 मेरे प्रश्न है।
हम यहाँ पे बिना अन्न और बिना जल के तब तक बैठे रहेंगे जब तक मांगी पूरी नहीं हो जाती और जब तक ट्रांसपेरेंसी हमें नहीं दे दी जाती। ट्रांसपेरेंसी सब उन वॉलंटियर्स के लिए जितने वहाँ पे सब ने अपना अपना समय दिया है, सबकी बातें वहाँ पे इंक्लूसिवनेस होनी चाहिए। अभी जो टीम बनी है वो बर्खास्त करके एक नई टीम बननी चाहिए, सारे देश को पूछ के लोकतांत्रिक तरीके से। अब आज के टाइम पे सोशल मीडिया का जमाना चल रहा है, व्हाट्सएप के थ्रू आप वोट पोल कर सकते हो, सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम के थ्रू आप चला सकते हो और वो लाइव करना है। आप क्यों बंद कमरों में बातें हो रही है? यहाँ कोई राजनीतिक माहौल चल रहा है कि आप बंद कमरों में बात करके अपनी आप डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं। बंद कमरों में आखिर बात क्यों हो रही है? जब यहाँ पे मीडिया है, जहाँ पे पूरे देश का लोकतंत्र चल रहा है, जब इतने 10 लाख से ज्यादा लोग 20 तारीख में आए थे, उन सब लोग आए हुए हैं वहां पे, इतने सारे लोग ने अपना समय किया, 1000 से ज्यादा लोग वहां पे वॉलंटियर्स थे, उन सबकी बातों को अहमियत क्यों नहीं दी जा रही है? किस प्रकार से ये चुनाव होने चाहिए ऐसा आपको लगता है, आपके अंदर डेमोक्रेसी रहने के लिए? आप जो बोल रहे हैं कि जिस राज्यों में जिन्होंने भी प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया है, काफ़ी सारे चेहरे मीडिया में भी, जैसे कि वो रिया नाम की लड़की वो पुलिस वाहन को रोक रही थी, वो भरत नाम का लड़का डंडे खा रहा था, अब राहुल गांधी उनको बुला रहे हैं, उनको प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, तो हमें उनका अप्रोच नहीं करना चाहिए था। तो ऐसे सारे लोगों को जो चेहरे आंदोलन के चेहरे किसी पार्टी से जुड़े नहीं थे, पर आप जब उनको बुलाओगे ही नहीं तो वो पार्टियां ज्वाइन करेगी। आखिरी सवाल, अभिजीत और कांग्रेस जनता पार्टी से आपकी क्या विनती है, उनको क्या आपकी सुझाव है? हमारी विनती नहीं है, हमारी मांग है, और मांग एक समानता के आधार पे है। वो जैसे वो संविधान की बुक उठाते आते हैं ना और जय भीम का नारा लगाते हैं, तो जय भीम और संविधान का मतलब ये है कि समानता। आप अपने वॉलंटियर को, प्रोटेस्टर को समानता दिए बगैर अपने दोस्त और परिवार के मित्रों को बिठा के अगर आंदोलन की दिशा तय करोगे तो वो सीमित क्यों होना चाहिए? पूरे देश को शामिल करो। देश ने आपको ऑनलाइन पोल लेना चाहिए। ऑनलाइन नहीं, पहले तो वॉलंटियर और जितने भी प्रोटेस्टेंट को बुला के बड़ी जगह 2-3 मीटिंग करो। क्यों जल्दी है आपको टीम डिसाइड करने की? अपने घर के बुला के अपने मित्रों को चाय पानी करके, और उसमें भी सौरव मुझे जो 10 मिनट के लिए मिला, सौरव, उसने मुझे पूछा कि आपके कोई सजेशन हो तो बोलिए, हम आपको कल मीटिंग में बुलाएंगे, क्योंकि हम सब ने फ़ोन बाहर रख के मीटिंग करते हैं, तो आपके मैसेज और फ़ोन नहीं देखे थे, तो कोई सजेशन आज और कल आप सुबह मीटिंग में आ जाना, तो आपके ज़्यादा सजेशन रखना। तो मैंने उनको बोला कि एक रील देश के नाम ये कैंपेन शुरू करो। आंदोलन में क्या होता है कि आज़ादी के बाद जितने आंदोलन हुए उसमें चेहरे सीमित, मुद्दे सीमित, इसकी वजह से आंदोलन कभी चेहरे भटक जाते हैं, पॉलिटिकल हो जाते हैं, तो उसकी वजह से आंदोलन टूट जाते हैं। तो हमें एक ऐसा आंदोलन करना चाहिए कि हर प्रोटेस्टर का चेहरा आंदोलन का चेहरा और उसका समस्या, उसका मुद्दा आंदोलन का मुद्दा। तो उन्होंने इस चीज़ को सुना, समझा। मैंने बोला इसमें लोग बोलना शुरू करेंगे, फिर हिम्मत आएगी, रोड पे आएंगे और बड़ा आंदोलन बनेगा, तो ये सुना। फिर उसके बाद उन्होंने वही चीज़ 2 दिन के चिंतन के बाद घोषित कर दी कि क्या बोलती पब्लिक करके हम लॉन्च करेंगे। तो भाई आपको आइडिया अच्छे लगते हैं, हमारे तो दूसरों के भी हैं, लो, और चोरी क्यों करना है? हम तो आइडिया देने ही आए, हम तो अपना समर्पण देने आए। तो ट्रांसपेरेंसी से अच्छे वे में बात करके चीज़ों को, लोगों को भरोसा आए, जो भरोसा जताया वो कायम रहे। अपने ऐसे जल्दबाजी में जो निर्णय ले रहे हो उसकी वजह से हमें भी बोलना नहीं है, पर आप जब सुनोगे नहीं, रात को 1 बजे तक आपको मिलने की कोशिश की, आप सारे वॉलंटियर को इग्नोर कर रहे हो, तो हमें बोलना पड़ रहा है, और इसीलिए देश के हित में बोलना पड़ रहा है। हमें कोई पद नहीं चाहिए, मैं आपके सामने घोषणा करता हूं, हम कोई पद लेना नहीं चाहते। हमारा बात इतना है कि सबको डेमोक्रेटिक वे से इंटरनल डेमोक्रेसी हमारी स्थापित होनी चाहिए टीम में। और जब तक ये इंटरनल डेमोक्रेसी स्थापित नहीं रहेगी तब तक हम बैठे रहेंगे, चाहे मर भी जाएं। तर आपण पाहिलेत अशा पद्धतीने हे दोन्ही जे गुजरातचे तरुण आहेत या संभाजीनगरमध्ये विभागीय आयुक्तालयासमोर बसलेले आहेत आणि त्यांची मागणी अशी आहे की काँग्रेस जनता पार्टीमध्ये देशभरातून पोल घेतला गेला पाहिजे आणि त्या पोलनुसार कोर कमिटी ठरवली गेली पाहिजे अशी मागणी आहे। तोपर्यंत जी ही मागणी पूर्ण होणार नाही तोपर्यंत अशाच पद्धतीने अन्न आणि पाणी त्यागून आम्ही या ठिकाणी उपोषणाला बसणार आहोत अशी त्यांनी भूमिका घेतलेली आहे। कॅमेरा पर्सन अमोल वागुलेसह मी सचिन जिरे, पुढारी न्यूज, छत्रपती संभाजीनगर।